बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, क्या हाल हैं आपके? ठीक हैं? लो जी बच्चों, ये चैप्टर नंबर 1 है साइंस का, जनरल साइंस का, और ये वीडियो बहुत ही अहम है। जैसे 10th क्लास के लिए मैंने वीडियो बनाई थी ना, ये तकरीबन उस तरह से ही है। इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा आपको। इसमें देखें 2-3 चीज़ें हैं। चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट क्वेश्चन बताऊंगा। एक तो ज़ाहिर आप शॉर्ट क्वेश्चन रेडी करेंगे, 5 आपके शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में से रेडी हो जाते हैं, ठीक है। और ज़ाहिर है स्मार्ट सिलेबस वाले करने हैं, और ये वो सवाल भी निकाले हुए हैं जो पिछले पेपरों में आए हुए हैं। ये आपके सामने लिखा हुआ लाहौर बोर्ड और ये वो। तो जब आप शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करते हैं तो इसके साथ आपके लॉन्ग रेडी होने के भी चांसेस हैं, इसके साथ आपके MCQ रेडी होने के भी चांसेस होते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को ज़रूर आपने देखना, पूरा इसको रेडी करिएगा ताकि आपको बहुत फ़ायदा होगा पेपर में। अक्सर बच्चे जो है ये साइंस के अंदर से उड़ जाते हैं, हमारे अपने स्कूल के बच्चे उड़ जाते हैं, तो इसको लाइट नहीं लेना जनरल साइंस को। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखें, साइंस से क्या मुराद है? साइंस की डेफिनेशन पूछ रहा है। तो कहता है जी साइंस एक लातीनी लफ्ज़ है, ठीक है, उससे अहज़ हुआ है जिसके लुग़वी मानी है हक़ाइक़ का असल शक्ल में बाकायदा मुतालिया करना। हक़ाइक़ जो हैं, जो रियलिटी है, जो हमारे इर्द गिर्द चीज़ें हैं, उनको जो भी असल हालत है बग़ैर उसको चेंज किए उसका मुतालिया करना, ये हमारी साइंस होती है। साइंसी तरीक़ेकार से क्या मुराद है? अब साइंसी तरीक़ेकार ज़ाहिर है वो तरीक़ा है जिससे हम साइंस में काम करते हैं। तो तजर्बात की रोशनी में साइंस का मेन सबसे बड़ा जो पॉइंट है ना, यही होता है, तजर्बे करते हैं हम इसके अंदर। तो तजर्बात की रोशनी में साइंसी कवानीन को वज़ा करना, साइंसी कानून बनाना, उसको साइंसी तरीक़ाकार कहते हैं, ठीक है। तो 2 बातें हैं, तजर्बा करते हैं, तजर्बे की मदद से साइंसी कानून बनाते हैं। ओके, ये फिर उसकी जो क्या कहते हैं हिस्ट्री वगैरह है वो सवाल नहीं थे, तो ये 3 सवाल छोड़ दें क्योंकि आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। फिर यहाँ आ जाएं जाबर बिन हयान से, कि जाबर बिन हयान ने कौन से तेज़ाब, क्योंकि ये असल में जो हमारे जाबर बिन हयान थे ना, ये केमिस्ट थे, केमिस्ट्री के थे, तो इन्होंने तेज़ाब बनाए थे। तो वो नाम हमें बताने हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये नाम याद रख लें, बहुत अहम ये सवाल है। जाबर बिन हयान की साइंस के लिए हिदमात बयान करें। तो कहते हैं जी जाबर बिन हयान कच दांतों को पिघला कर साफ करने, फौलाद तैयार करने, चमड़ा बनाने, कपड़ा रंगने और लोहे को जंग से बचाने के तरीके उन्होंने दरियाफ्त किए। तो देखें काफ़ी ज़्यादा उन्होंने काम किया था और इसीलिए इनका नाम बहुत बड़ा है। ओके, अल्कीमिया का लातीनी तर्जमा कब और किसने किया? ज़ाहिर ये बुक है अल्कीमिया, तो उसका तर्जमा किसने किया लातीनी लफ्ज़ उसमें? तो अल्कीमिया का लातीनी तर्जमा एक अंग्रेज़ रॉबर्ट ऑफ चेस्टर ने 1144 में किया था। आगे चलते हैं, इस्लामी कीमियागरी के दौर की 2 खसूसियात बताएं। मुसलमान जब केमिस्ट्री में बहुत आगे थे तो उसकी खसूसियात बतानी है। इस दौर में बहुत से लायक और तहकीकी जहन रखने वाले लोगों ने मादे के हवास का मुशाहिदा किया, नए तजर्बात किए और नए एलिमेंट दरियाफ्त किए, जैसे कि आर्सेनिक। अब देखें ना, नए एलिमेंट भी मुसलमानों ने दरियाफ्त किए उस दौर में। तो इस दौर में तजर्बाती आलात, यानी जिनसे तजर्बे किए जा सकते हैं, मसलन अमले कशीद, मसलन रिटार्ट वगैरह, ये इन्होंने बनाए। तो ये 2 चीज़ें, एलिमेंट भी दरियाफ्त किए हैं और नए नए वो क्या कहते हैं आलात भी इन्होंने बनाए। ओके, फिर मोहम्मद बिन ज़करिया ने किन बीमारियों का इलाज दरियाफ्त किया? ठीक है, तो उसमें हम कहेंगे मोहम्मद बिन ज़करिया ने सबसे पहले चीचक और हसरा के असबाब, अलामात और इलाज के बारे में तफसील से रोशनी डाली, यानी डिटेल में लिखा कि क्यों होती है, किस वजह से हो रही है और इसका इलाज हमें क्यों कैसे करना चाहिए। इन बीमारियों से मुतल्लिक अल राज़ी के तहरीर करदा असूल आज भी तस्लीम किए जाते हैं। तो जाहिर है कि ये बीमारियों के लिए भी हो गया। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के मुतल्लिक कुछ मालूमात लिखनी है। तो जाहिर है कि ये बहुत मशहूर, आलमी मशहूर, शहरत याफ्ता साइंसदान है। 1 अप्रैल 1963 को भारत के शहर भोपाल में पैदा हुए। डॉक्टर अब्दुल कदीर ने इब्तदाई तालीम भोपाल से हासिल, अब ये 63 नहीं है, आई थिंक 43 होगा, क्योंकि 63 तो बहुत थोड़ी उम्र बनती है। ये आप देखिएगा बुक में कितनी उम्र है। तो डॉक्टर अब्दुल कदीर ने इब्तदाई तालीम भोपाल से हासिल की और कराची से DG साइंस कॉलेज से BSc की डिग्री हासिल की। तो 2-3 लाइनें ज़ाहिर लिखनी है, ज़्यादा डिटेल नहीं लिखनी। मोहम्मद बिन ज़करिया राजी ने कीमियाई मरकबात को कितने ग्रुपों में तकसीम किया? अब ज़ाहिर केमिस्ट्री के ऊपर ज़्यादा काम था ना हमारे मुसलमान साइंसदानों का, तो उनके फिर उन्होंने ग्रुप बनाए क्योंकि काफ़ी सारा काम था उनका। तो कहते हैं 4 ग्रुप बनाए थे मुसलमानों ने, एक मादनियाती, नबाताती, हैवानाती और माहूस। ठीक हो गया।
पहली मर्तबा बेहोश करने के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल की गई या किसने बेहोशी का तरीका इस्तेमाल किया, तो ये है मोहम्मद बिन ज़करिया अल राज़ी ने। अल बैरूनी के दो अहम कारनामे। अल बैरूनी दरियाफ्त किया कि रोशनी जो है आवाज़ से ज़्यादा तेज़ रफ्तार है, और दूसरा अल बैरूनी ने पहली बार, ये सबसे बड़ा काम, कि ज़मीन का निसफ कुतर 6353 किलोमीटर के लिहाज से सिर्फ 15 किलोमीटर का फ़र्क जो है ये आता है, क्योंकि उन्होंने इतना दरियाफ्त किया था, वरना कितना था 6400 है या इतना कुछ थोड़ा सा ही है, तो बहुत थोड़ा सा फ़र्क था। तो बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने ज़मीन का कुतर, और बहुत पुराना है ये, उस टाइम तो ज़ाहिर आलात भी नहीं थे इतने। अल बैरूनी कौन कौन से मज़ामीन में माहिर थे, तो अल बैरूनी किसमें, हय्यत में, इल्म नजूम, फल्कियात, रियाजी, जोग्राफिया और तारीख़ के माहिर थे। अबू अली सीना कौन कौन से मज़ामीन से वाक़फ़ थे। अबू अली सीना ने 100 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं, जिसमें फ़लसफ़ा, साइंस, फ़िक़ा, अदब और तिब है, और उसमें फिर फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, रियाजी और मौसीकी भी। अब देखें, मुसलमान मौसीकी के अंदर भी माहिर थे। मुस्लिम दुनिया का अरस्तू किसे कहा जाता है, अरस्तू का बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा साइंसदान, थिंकर था ये। तो मुसलमानों में से किस बंदे को अरस्तू कह रहे हैं, तो ये जो अबू अली सीना हैं, इन्हीं को हम कह रहे हैं। तो ये याद रख लें, अबू अली सीना को या नाम को याद रख लें। पाकिस्तान के किस साइंसदान को और किस नज़रिए पे नोबेल प्राइज़ मिला। अब ये भी बड़ी मज़े की बात है, और क्या इसको कह सकते हैं, अब इसमें बड़ी तफसील है इसके अंदर। बहरहाल, डॉक्टर अब्दुल सलाम ने कुदरत के 2 बुनियादी फोर्सेस, डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब को ये नोबेल इनाम मिला था, और किस काम पे मिला था कि कहते हैं उन्होंने एक 2 बुनियादी फोर्सेस थी, कुव्वतें थी, कमज़ोर न्यूक्लियाई फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उनको इकट्ठा करने का नज़रिया पेश किया था। ठीक है, इन 2 फोर्सेस को। साइंस की अहम शाहों के नाम लिखने हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये तो आपको वैसे पता होगा, इल्म फ़ल्कियात है, मैथ भी इसी में आता है, रियाजी, ज़राअत, मेडिसन, जियोग्राफी। फ़िज़िक्स की तारीफ़, फ़िज़िक्स वो इल्म है जो बिलहसूस मादी अशिया और उनकी एनर्जी से मुतल्लिक है। हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं और उनके अंदर जो एनर्जी है, जो ताकत है, इसके मुतल्लिक फ़िज़िक्स है। फ़िज़िक्स की शाखें बतानी है, उसमें हरारत है, रोशनी है, आवाज़ है, इलेक्ट्रिसिटी है और इलेक्ट्रॉनिक्स है। केमिस्ट्री की तारीफ़ करनी है, केमिस्ट्री साइंस की वो शाख है जिसमें मुख्तलिफ़ अशिया की माहियत, तरकीब और उनकी कीमियाई हवास का मुतालिया किया जाता है, क्योंकि वो चीज़ बनी किस तरह से है, उसके एटम किस तरह से हैं। ठीक है, ये चीज़ें उसमें आएंगी। और केमिस्ट्री की फिर आगे से किस्में हैं, नामियाती कीमिया, गैर नामियाती कीमिया, क्योंकि इनके एंड पे कीमिया लिखा आता है, तज्जियाती कीमिया। फिर बायोलॉजी की तारीफ बतानी है, तो कहता है बायोलॉजी साइंस की वो शाख है जिसमें जानदारों का मुतालिया किया जाता है। ये तो बड़ी सिंपल है, जानदार चीज़ों का मुतालिया करेंगे बायो में। फिज़िक्स और केमिस्ट्री में फ़र्क क्या है, अब फ़र्क जब पूछेगा तो आपने जो डेफिनेशनें याद की होंगी केमिस्ट्री और फिज़िक्स की, वो आपने लिख देनी है। ठीक है, बायो की जो 2 बड़ी शाखें हैं, बड़ी मशहूर हैं, ये बॉटनी, ज़ूलॉजी। ठीक है, ये हमें पता होनी चाहिए, बॉटनी, ज़ूलॉजी। बॉटनी क्या होती है, बॉटनी बेसिकली पौधों के मुतल्लिक है, तो पौधों के मुतल्लिक जो इल्म होगा उसको बॉटनी कहेंगे। और ज़ूलॉजी क्या है, ज़ूलॉजी जानवरों के मुतल्लिक इल्म है। ठीक है, इस तरह से याद रख लें। इल्म फल्कियात, अब फलक कहते हैं आसमान को, तो आसमान में जो चीज़ें हैं, अब आसमान में क्या चीज़ें हैं, सूरज है, चाँद है, सितारे हैं, उन सब का मुतालिया करना जो है ये इल्म फल्कियात हो जाना है। इल्म मेडिसन, अब ज़ाहिर है ये बीमारियों के मुतल्लिक होगा, बीमारियों की तशख़ीस करना, उसका इलाज दरियाफ़्त करना, दवाइयाँ बनानी। ठीक है, इलाज में जो इस्तेमाल होने वाले आलात हैं, मशीनें हैं, उनका इल्म होना। ठीक है ना, मेडिसन के मुतल्लिक जो कुछ है वो हम इसमें बताएंगे। जियो फिज़िक्स क्या होता है, आप देखें, जियो और फिज़िक्स, जियो ज़मीन को कहते हैं। ठीक है, तो ज़मीन की अंदरूनी साहत और दूसरे ज़मीनी मज़ाहिर की फ़िज़िक्स के कवानीन से वजाहत, ज़मीन और फिज़िक्स को जोड़ना है। ठीक है, ज़मीन की अंदरूनी साहत और दूसरे बैरूनी मज़ाहिर की फ़िज़िक्स के कवानीन से वजाहत जो है जियो फिज़िक्स कहलाती है। फिर ये जियोग्राफ़ी है। ठीक है, अब जियोग्राफी सिर्फ ज़मीन है, ज़मीन को पैमाइश करना, ज़मीन की चीज़ों का देखना। जियो के मानी ज़मीन है और ग्राफी के मतलब ग्राफ बंदी करना। तो गोया जियोग्राफी के तहत ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों यानी कि खुश्की और तरी के इलाकों की ग्राफ बंदी की जाती है। यहाँ तक कर लें। टेक्नोलॉजी क्या होती है, तो ज़ाहिर जो हमारे इर्द गिर्द जो इल्म है आजकल का, जो जदीद इल्म है, वो टेक्नोलॉजी है।
ठीक है, सनती फ़नून का इल्म, फ़नून के इर्तिका का मुतालिया। जदीद दौर के चंद गैर मुस्लिम साइंसदानों के नाम: गैलीलियो, आइजैक न्यूटन, ठीक है, आइंस्टाइन, मेंडल, एडिसन, मार्कोनी, ये जितने नाम याद रख सकते हैं आप। ज़मीन के जदीद निसफ कुतर और अलबेरूनी के मलूम करदा निसफ कुतर में कितना फ़र्क था? तो ये उसने बताया हुआ है कि जो ज़मीन जदीद अंदाज़ा जो है वो है 6353 और अलबेरूनी ने दिया था 6338। तो उसमें सिर्फ कितना फ़र्क है? 15 किलोमीटर का, जो कि बहुत थोड़ा है। इल्म कीमिया में बू अली सीना का अहम कारनामा कौन सा है? बू अली सीना पहला कीमियादान था जिसने इस ख्याल को रद्द किया कि आम धातुओं को सोने में तब्दील किया जा सकता है। उस टाइम ना ये बहुत ज़्यादा चीज़ थी, हर बंदा लगा हुआ था थी लोहे को हम सोना बना लेंगे। तो इन्होंने बताया था कि नहीं भाई, ऐसे नहीं होता। पाकिस्तान ने चागी के मुकाम पर कब और कितने न्यूक्लियाई टेस्ट किए? ज़ाहिर है ये हमारा पाकिस्तान ने 28 मई को और 23 मई को 1998 में चागी के मुकाम पर 6 न्यूक्लियाई टेस्ट किए। ठीक है, एक तो डेट याद रखनी है और 6 न्यूक्लियाई टेस्ट किए हैं। जाबर बिन हैयान की जो किताबें हैं मशहूर, उनका नाम बताना है: अल किताब, अल खालिस, अल कीमिया, जो नाम याद रह जाए। बू अली सीना ने कितनी किताबें तहरीर करी? उनके 2 तसनीफ़ों के नाम तो कहते हैं 100 से ज़्यादा किताबें बनाई हैं, उन्होंने लिखी हैं। और उनमें किताबुश शिफा और किताब फिल तिब, ये दोनों बहुत मशहूर किताबें हैं उनकी। तिब के मौजू पर बू अली सीना के मुतल्लिक 2 लाइनें लिखनी है। तो कहता है तिब के मौजू पर इब्न सीना का इंसाइक्लोपीडिया यानी कि कानून फिर तिब एक सनद की हैसियत रखता है, क्योंकि ये बहुत देर तक इनकी किताब चलती रही थी। ये 14 जिल्दों पर मुश्तमिल है, 14 बड़ी बड़ी किताबें थी, 14 मिल के एक बुक थी। इस किताब में अज़ा की साहत, अज़ा हमारे कैसे हैं और उनकी बनावट क्या है वो बताया था। और ये किताब जो है यूरोप में 17वीं सदी तक पढ़ाई जाती रही है। बायोलॉजी जो लफ्ज़ है वो कौन से 2 अल्फाज का मजमूआ है? बायोलॉजी 2 यूनानी अल्फाज बायोस और लोगोस, ये सवाल पेपर में कई दफ़ा आया हुआ है। बायोस और लोगोस से माखूज है। बायोस का मतलब ज़िंदगी और लोगोस का मतलब बहस है। इब्नुल हैशम के 2 कारनामे बताएं। तो इब्नुल हैशम ने सबसे पहले मादा के इनर्शिया का नाम लिया, जो बाद में न्यूटन के हरकत के कवानीन पे, न्यूटन के कवानीन है ना फिज़िक्स के अंदर 3 कानून है, तो ये इब्नुल हैशम ने पहले उनकी कवानीन के मुतालिक बताया था। और फिर पिन होल कैमरा जो है ये भी इब्नुल हैशम ने ईजाद किया था। फिर है जी मोहम्मद बिन ज़करिया के 2 कारनामे बताएं। मोहम्मद बिन ज़करिया ने सबसे पहले चीचक और हसरा, ये ऊपर भी हमने पढ़ा था, उसके असबाब और अलामात उनके मुतालिक बताया। ठीक है, और अल राज़ी जो थे वो पहले शख्स थे जिन्होंने तखमीर, ये तखबीर है कि क्या है, तहबीर के ज़रिए अल्कोहल तैयार की। ओके, ये शराब बना से अल्कोहल को कहते हैं। इल्म रियाजी से क्या मुराद है? ज़ाहिर है कि जिसमें अदद होते हैं। रियाजी आदाद और पैमाइश की खसूसियात का नाम है, जिसमें हिसाब, अलजबरा, ज्योमेट्री ये सारा आते हैं। ओके, 4 पाकिस्तानी साइंसदानों के नाम बताएं। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान सबसे पहले, डॉक्टर अब्दुल सलाम, डॉक्टर मनीर अहमद और आजकल हमारे जो डॉक्टर अताउर रहमान है। माजी के 2 मशहूर अंग्रेज़ साइंसदानों, ये न्यूटन और आइंस्टाइन, ये 2 नाम याद रख लें, ये बहुत मशहूर हैं। इल्म ज़राअत जो है उससे क्या मुराद है? ओके जी, कहते हैं जी खेती, ज़ाहिर है ज़राअत खेती बाड़ी है, लेकिन खेती बाड़ी सिर्फ नहीं है, उसमें ये जो जानवरों को पालते हैं ये भी उसी में इल्म ज़राअत में ही आता है। ठीक है, गोश्त और दूध देने वाले जानवरों को पालने का जो इल्म है, खेती बाड़ी। और वो डॉक्टर समर मुबारकमंद कब और कहाँ पैदा हुए? तो उनकी जो डेट है 17 सितंबर 1941 है, पिंडी में, रावलपिंडी में पैदा हुए हैं। अलबेरूनी किस में माहिर थे? किस चीज़ में? हय्यत, रियाजियत, जोग्राफिया और तारीख़ के माहिर हैं। ठीक है, मौजूदा मवासलाती निज़ाम जो है, आजकल जो निज़ाम है जिसके ज़रिए हम एक से दूसरा बंदा जो है कनेक्ट होता है, वायरलेस, टेलीफोन, रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर और मवासलाती सयारे भी जो हैं, जो ऊपर हमने हला में भेजे हुए हैं। ठीक है, दुनिया भर को एक लड़ी में पिरो देते हैं। ठीक है, रॉजर बेकन ये नहीं है, इसको छोड़े। ठीक है, और अलबेरूनी का पूरा नाम, उनका पूरा नाम था जी बुरहानुल हक अबू रेहान बिन अहमद। डॉक्टर अब्दुल हदीन कब पैदा हुए? ये हाँ देखा, अब यहाँ पे डेट सही है, ऊपर गलत आई थी 1936 को। ठीक है, उधर गलत लिखा हुआ, 263 6 और 3 को आगे पीछे उसने कर दिया था।
तो भारत के शहर भोपाल में पैदा हुआ है, इंडिया में पैदा हुआ है, ठीक है। और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने न्यूक्लियर तजर्बा कब और कहाँ किया, ये फिर वही है 28 मई 1998 चागी के मुकाम पर। अफ्यून का इस्तेमाल किस साइंसदान ने किया, ये बेहोश करने के लिए जो उन्होंने शुरू में कहा था। तो मोहम्मद बिन ज़करिया ने अफ्यून को पहली मरतबा बेहोश करने के लिए इस्तेमाल किया और ये बगदाद के अंदर थे। और पाकिस्तान में किस साइंसदान को नोबल इनाम मिला है, तो ये नाम याद रखना है, डॉक्टर अब्दुल सलाम को। लो जी, ये पहला चैप्टर है तो बच्चों थोड़ी सी मेहनत, लेकिन ये है कि ये कर लोगे तो आपके 5 जो शार्ट हैं रेडी हो जाएंगे। और 5 शार्ट के साथ आपके MCQs भी हो रहे हैं और लॉन्ग भी हो रहे हैं इसमें से। तो कम से कम 10 से लेके 15-16 नंबर का आपको इसमें से फ़ायदा मिल जाएगा एक चैप्टर को करने से। ठीक है जी बच्चों, ओके फिर अल्लाह हाफिज़।